ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एलईडी निर्माण में लगे स्वयं सहायता समूहों के लिए 50-50 हजार रुपए के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार द्वारा वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद जारी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गंगा से सटे कस्बों में वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में कल से खुल रहे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एसओपी जारी की गई। अन्य राज्यों से आने वाले छात्र छात्राओं को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के 11 उद्यमियों को परियोजना आवंटन पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एलईडी ग्राम लाइट योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एनर्जी वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऊर्जा दक्ष ग्राम के प्रधानों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी स्वयं सहायता समूहों को ऊर्जा संरक्षण दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारा अगला फोकस अपनी मां बहनों के सिर से घास लकड़ी का बोझ उतारना है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को भी इस दिशा में योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एलईडी निर्माण में लगे सभी स्वयं सहायता समूहों के लिए 50-50 हजार रुपए के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण विषय पर सभी जिलों में छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। साथ ही ऊर्जा संरक्षण को लेकर चयनित स्कूलों में हुई चित्रकला प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इन विजेता छात्र छात्राओं द्वारा तैयार पेंटिंग को वर्ष 2021 के कैलेंडर के रूप में प्रकाशित किया गया है। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार द्वारा वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू ढंग से चल रही है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 दिसंबर तक 829 करोड़ 57 लाख रुपए एमएसपी मूल्य की मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। उत्तराखंड के किसान प्रतिनिधि मंडल ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। श्री तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया। संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी बैठक में मौजूद थे। ये किसानों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जिसने श्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को देश के किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम बताया है। अल्मोड़ा में भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी दल किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसान देश की रीढ़ हैं और देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पहले की तरह लागू रहेगा। उन्होंने कहा वर्ष 2013-14 कृषि बजट की तुलना में 2020-21 कृषि बजट में 6 गुना वृद्धि हुई है, जो ऐतिहासिक कदम है। सरकार ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री पेंशन योजना 2020 के बारे में प्रसारित हो रहे फर्जी संदेश को खारिज किया है। इस संदेश में प्रधानमंत्री पेंशन योजना 2020 के तहत 70,000 रुपए प्राप्त करने के लिए पात्रता की पुष्टि करने का दावा किया गया है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गंगा से सटे कस्बों में ठोस और तरल वेस्ट मैनेजमेंट और अपशिष्ट पदार्थों की रीसाइक्लिंग से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, गंगा के कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण, घाटों का सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग को जल संरक्षण के तहत ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काम को संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर तरीके से करने को कहा। प्रदेश में कल से उच्च शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी की है। इसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले छात्र छात्राओं को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। पहले और आखिरी सेमेस्टर के लिए केवल उन्हीं विषयों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई होगी जिनमें थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिकल जरूरी है। SOP में शिक्षण संस्थानों से अलग अलग बैच या सेक्शन बढ़ाकर कक्षाएं संचालित करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पढ़ाने का समय बढ़ाया जा सकता है। केवल उन्हीं शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं। SOP के अनुसार अभिभावकों के लिखित सहमति के बाद ही छात्र कॉलेज आएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों को नोडल अधिकारी नामित करना होगा। जिलाधिकारियों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। शिक्षण संस्थानों को रोज सैनिटाइज करना होगा। साथ ही शिक्षकों और छात्र छात्राओं को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने ऑनलाइन मोड पर कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया है। हरिद्वार में जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधकों ने स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि कॉलेजों में कोरोना महामारी के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा। कॉलेजों में आने वाले छात्र छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करने के साथ ही मास्क पहनेंगे और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुनील बत्रा ने कहा कि कक्षाओं में केवल 1/3 छात्र छात्राओं को ही बैठाया जाएगा। चमोली जिले के राजकीय महाविद्यालय नंदासैण में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को अब जल्द ही अपने महाविद्यालय का भवन मिलेगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने नंदासैण में राजकीय महाविद्यालय भवन का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय भवन 11 महीने में बनकर तैयार होगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था को पूरी धनराशि दे दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर 11 महीने में भवन तैयार नहीं हुआ तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। महाविद्यालय में संचालित 6 विषयों के अतिरिक्त अगले सत्र से इतिहास और भूगोल विषय भी संचालित किए जाएंगे और महाविद्यालय में प्राचार्य सहित 100% प्राध्यापकों की तैनाती की जाएगी। 298 लाख रुपए से अधिक लागत से बनने वाले इस भवन के लिए स्थानीय लोगों ने भूमि दान की है। इसमें मुख्य सड़क मार्ग से महाविद्यालय तक लगभग 800 मीटर सड़क का निर्माण भी शामिल है। नंदासैण में जून 2014-15 में सरकार ने महाविद्यालय को स्वीकृति देते हुए प्राचार्य, प्रवक्ताओं समेत कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2015-16 से महाविद्यालयों का संचालन शुरू हुआ और अब महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन होने से क्षेत्रवासी खुश हैं। वर्तमान में इस डिग्री कॉलेज में क्षेत्र के लगभग 15 से अधिक गांवों के 150 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उन्होंने नंदासैण महाविद्यालय में 4G नेटवर्क सेवा का उद्घाटन भी किया। सोमवती अमावस्या पर्व पर हरिद्वार में आज तीर्थयात्रियों ने गंगा स्नान किया। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण भी किया। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का काफी महत्व है। स्नान के दौरान कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया गया। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए यहां आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की जा रही है कि वो केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही हरिद्वार आने का कार्यक्रम बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी बड़े स्नान पर्वों के लिए समय समय पर जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने LED निर्माण में लगे स्वयं सहायता समूहों के लिए 50-50 हजार रुपए के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार द्वारा वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद जारी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गंगा से सटे कस्बों में वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और प्रदेश में कल से खुल रहे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एसओपी जारी की गई। अन्य राज्यों से आने वाले छात्र छात्राओं को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।